क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे। लेट ए एंड बी बी इक्विवेलेंट स्क्वायर मैट्रिसेस। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 इस टाइप का है। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। अब उसने बता दिया फर्स्ट लाइन में कि ये इक्विवेलेंट हैं दोनों। ये हमने अब इसको सपोज करना है कि ये इक्विवेलेंट है। प्रूव दैट ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ बी इज नॉन सिंगुलर। तो हमने ए को लेके ए को सपोज करना है कि वो नॉन सिंगुलर है, बी प्रूव करवाना है, और बी को हमने नॉन सिंगुलर लेना है और ए को नॉन सिंगुलर प्रूव करवा देना है। तो इसको भी हम दोनों तरीकों से प्रूव करवाएंगे। सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के। सो गिवन दैट A is equivalent to B। A जो है वो B के इक्विवेलेंट है, और ये क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। सो यहाँ पे लिखें देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट, जो हमने पीछे यूज किया था कि अगर A और B जो है वो इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स P ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि B जो होगा वो हमारा इक्वल आ जाएगा P इनवर्स A एंड P के। तो इसका मतलब वो है कि ए जो है वो बी के क्या है, इक्विवेलेंट है, या बी जो है वो ए के क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके लिए हमें एक जो है पी ऐसा इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये उसने ये गिवन है हमें। अब हमने इसको प्रूव करवाना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि हमने प्रूव करना है कि ए को हमने नॉन सिंगुलर लेना है और बी को प्रूव करा देना है। तो हम लेंगे कि ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, और ये इसको हम प्रूव कराएंगे इम्प्लाइज बी इज नॉन सिंगुलर। ये फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करवाएंगे, बी इज नॉन सिंगुलर। सो ये अब ये इसको हमने यूज करना है आगे नेक्स्ट। सो ए अगर नॉन सिंगुलर है, इफ ए इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी नॉन जीरो, इज इक्वल टू नॉन जीरो। तब भी हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है ना। तो इसलिए उसने बोला कि नॉन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा जीरो के। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की, वही यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं दो मैट्रिक्स का, वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये हमने ले लिया कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर। अब हमने प्रूव करना है कि बी नॉन सिंगुलर है। सो टू शो बी इज नॉन सिंगुलर, यानी कि हमने ये शो करवाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमने शो करवाना है। तो इसका हम यहाँ पे ले सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब पी इनवर्स ए एंड पी, क्योंकि हमने पीछे इसको यूज लिखा था कि बी जो है वो इक्वल है पी इनवर्स ए एंड पी के, क्योंकि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, या बी जो है इक्विवेलेंट है ए के। तो इसलिए हमने पी की जगह पे हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। नो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये जो हमने ऊपर लिखी है डिटर्मिनेंट की, कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नो उसको यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो पी इनवर्स, यानी सबका डिटर्मिनेंट जो है वो अलग-अलग है, इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी। नाउ पी हमने बोला था कि क्या इन्वर्टिबल है, सिंस हमने स्टार्ट में लिया था कि पी इज इन्वर्टिबल।
अगर पी इनवर्टिबल है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, फिर नॉन जीरो होगा। सो बोथ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स एंड पी बोथ क्या है, दोनों आर नॉन जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या इन्वर्टिबल है तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी नॉन जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो, और ये हमने पहले लिया हुआ है, ये हमने सपोज किया था कि ये क्या है, यहाँ पे सपोज किया था नॉन जीरो है। सो इसके अकॉर्डिंग सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा आल्सो बी नॉन जीरो, ये प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ से हमने फर्स्ट में ये प्रूव कर दिया है। सो या इसको हेंस एस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉन जीरो, यानी नॉन सिंगुलर है, इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू नॉन जीरो, यानी कि अगर ए नॉन सिंगुलर हो तो देन बी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये फर्स्ट हमने प्रूव करवा दिया। सो इट मीन्स दैट बी इज आल्सो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। सो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। नाउ हम इसको प्रूव करेंगे कन्वर्सली, कन्वर्सली प्रूव करेंगे, यानी इसका जो है सेकंड पार्ट। सो कन्वर्सली प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, हम सपोज करेंगे, सपोज अब हम पहले हमने ए को लिया था, बी को प्रूव कराया था, अब हम बी को लेके ए को प्रूव कराएंगे। सो सपोज बी इज नॉन सिंगुलर, बी इज नॉन सिंगुलर। अगर बी नॉन सिंगुलर है देन हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे वही हम यहाँ पे सपोज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम जिस तरह के हमने पहले इसको शो करवाया था कि जो ए हमारे पास इक्वल होगा पी, हमारे पास ये आएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिया था स्टार्ट में, ये हमने जिस तरह के ये सपोज किया था यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ पे हम उसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, हमने ये सपोज किया था कि बी जो है वो इक्वल है पी इनवर्स ए एंड पी के। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए जो होगा वो इक्वल होगा पी इनवर्स बी पी के, यानी कि ए की मतलब है कि ए बी के इक्विवेलेंट है तो बी ए के इक्विवेलेंट होगा। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पी बी एंड पी इसका इनवर्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर यूज की थी उसको अगेन यूज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी। सो हमें पता है कि जो पी है वो क्या इन्वर्टिबल है। सो एज पी इज इन्वर्टिबल, पी इन्वर्टिबल है, एज पी इज इन्वर्टिबल सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी बोथ आर नॉन जीरो। तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नॉन जीरो होंगे। तो अगर पी डिटर्मिनेंट पी भी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स भी नॉन जीरो है, और ये हमने पहले लिया हुआ है कि ये क्या है, हमारे पास नॉन जीरो है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो ये प्रूव हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिया था डिटर्मिनेंट ऑफ b is equal to non-zero implies that determinant of a is equal to non-zero. So therefore a is non-singular.
सो हमने बी को लेके हमने प्रूव करवा दिया कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। सो दोनों तरफ से हमने प्रूव करवा दिया इसको।